Good morning, my dear students. Today we are going to start our chapter number 1, number system. In our junior classes, we have studied about the numbers and integers. Numbers are of two types: natural numbers and whole numbers. Those numbers which starts from 1 are known as natural number. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on continuously. ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक, अनंत तक होते हैं, काउंटलेस होते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं. Those numbers which starts from 0 are called whole numbers. ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम whole numbers कहते हैं. For example, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on continuously. Integers are the digits which is used to express the quantity. ऐसे digits, ऐसे अंक जो हम क्वांटिटी या मात्रा को एक्सप्रेस करने के लिए, दर्शाने के लिए यूज में लेते हैं, उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं. इंटीजर्स आर ऑफ टू टाइप्स: पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर. इंटीजर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर. फॉर एग्जांपल, +1, +2, +3, +4, +5, +6 एंड सो ऑन. ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं क्योंकि इनके आगे प्लस लगा हुआ है. Whereas -1, -2, -3, -4, -5, -6 and so on, these are the negative integers. ये सब क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स हैं जिनके आगे माइनस लगा हुआ है. Now in this chapter we will study about the rational numbers. इस चैप्टर में हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. Those numbers which can be written in P/Q form, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where Q is not equals to 0, जहां पर Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता, are called as rational number. तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलेंगे. What are rational numbers? Those numbers which can be written in P/Q form, where Q is not equals to 0. For example, 1/2, 3/4, 5/2, 5/2 ओके. तो कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं, लिखे जा सकते हैं, where Q is not equals to 0, जहां पर Q जो है मींस जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होता, आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स. तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं. नाउ वी विल गो टू द एक्सरसाइज. अब हम एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे. सो द फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1. क्वेश्चन नंबर 1: इज 0 a rational number? Can you write in the form P/Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या 0 रैशनल नंबर है? क्या 0 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q दोनों इंटीजर्स हैं और Q 0 के इक्वल नहीं है? आंसर यस. 0 is a rational number. We can write it into P/Q form. For example, 0/1, 0/2, 0/3, 0/50,
0 को p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 0 upon 1, अगर हम 0 upon 1 राइट डाउन करते हैं देन when 0 is divided by 1 the value will be 0 only। अगर 0 को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो ये आंसर 0 ही होगा। सिमिलर 0 by 2, if 0 is divided by 2 then also the answer will be 0। जब 0 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। सिमिलरली 0 upon 3, 0 upon 50, 0 upon 700 so on, किसी भी नंबर से अगर 0 को हम डिवाइड करते हैं तो आंसर जो है वो 0 ही आता है। That means 0 can be expressed in p upon q form, क्योंकि 0 को हम p upon q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर कहीं पर भी q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। That means 0 is a rational number। इसका मतलब 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, find 6 rational numbers between 3 and 4। Here we have given two numbers 3 and 4। यहाँ पर हमको दो नंबर दिए हुए हैं 3 और 4 and we have to find out 6 rational numbers between them, और हमको इनके बीच में 6 rational numbers निकालने हैं। So to find out the rational numbers between any given numbers there are two methods। किसी भी given numbers के बीच में rational numbers को निकालने के दो methods हैं। We will see both the methods। First of all method 1, हम दोनों मेथड को देखेंगे। पहले हम मेथड 1 को देखेंगे। ओके, सो मेथड 1, what the method 1 says there, the rational numbers we have to find out between the given numbers, we have to add these numbers and divide by 2। हमको क्या करना है, जिन भी नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना है उन दोनों को प्लस कर देते हैं और उनको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं और उनको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमको नंबर्स मिल जाएंगे। सपोज इफ द नंबर इज r and s, सपोज अगर मान लो कोई नंबर है r और s, कौन से नंबर हैं r और s, तो उस केस में हम जो मेथड फर्स्ट में यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग r plus s upon 2 लिखेंगे। ओके, सो इस फॉर्म में हम लिख करके रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हियर वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर्स r 3 and 4। हमें यहाँ पर रैशनल नंबर्स निकालने हैं between 3 and 4, so we will use this method। so 3 plus 4 upon 2 that means 7 upon 2। so 3 plus 4 upon 2 किया हमने, आंसर क्या है 3 plus 7 upon 2। that means जो फर्स्ट रैशनल नंबर हुआ is 7 upon 2। तो पहला जो रैशनल नंबर वो क्या हो गया 7 upon 2 हो गया। नाउ सेकंड रैशनल नंबर, सेकंड रैशनल नंबर हमको 3 और 7 upon 2 के बीच में निकालना है। सो वी विल राइट 3 plus 7 upon 2 upon 2। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। नाउ if there is nothing that means there is a 1, so we have to take the LCM। अब हमको LCM लेना पड़ेगा, so हम LCM लेते हैं। so 2 3 is 6 plus 7 upon 2 upon 2। if we solve it 13 upon 2 upon 2 that means 13 upon 2 into 2 that is 13 upon 4। so the next rational number between 3 and 4 is 13 upon 4। तो हमने क्या किया, जो हमको गिवन नंबर था 3 और 4 के बीच में, यहाँ पर देखें तो 3 और 4 के बीच में हमारे पास 3 और 4 के बीच में हमारे पास 7 upon 2 आ गया था। ठीक है, अब हमको 3 और 7 upon 2 के बीच में निकालना है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे। सो हमने ये प्लस किया 3 plus 7 upon 2 upon 2, फार्मूला का हमने किया। देयर इज नथिंग, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हमने 1 और 2 का एलसीएम लिया 2 एलसीएम। सो 2 3 का 6 6 plus 7 upon 2, so 6 plus 7 13 13 upon 2 upon 2। so 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए तो 13 upon 2 into 2 that is 13 upon 4। तो इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर आ गया वो कौन सा आ गया, यहाँ पर रैशनल नंबर आ गया हमारे पास 3 और 7 upon 2 के बीच में 13 upon 4। तो सेकंड रैशनल नंबर हमारा हो गया 13 upon 4। नेक्स्ट थर्ड रैशनल नंबर देखिए। सो वी हैव टू नाउ बिटवीन 7 upon 2 and 4, अगर 7 upon 2 और 4 के बीच में अगर निकालें तो 7 upon 2 plus 4 upon 2। ओके, सो अगेन वी हैव टू टेक द एलसीएम, वापस हम एलसीएम लेंगे। सो व्हाट
will be 7 plus 8 upon 2 हमने एलसीएम ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं मींस 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2, 7 plus 4 2 जा 8, so 7 plus 8 upon 2 that means 15 upon 2 into 2 that is 15 upon 4 is the another rational number. अब 15 upon 4 जो है इसमें दूसरा rational number हो गया. Now fourth rational number, so fourth rational number will be between 3 and 13 upon 4 upon 2. So again we take the LCM. So 4 will be the LCM. 3 4 12 plus 13 upon 4 2. So 12 plus 13 that is 25 upon 4 2 ja 4 into 2 that is 25 upon 8. 25 upon 8 is the another rational number between 13 by 4 and 7 by 2 that is upon 2. So taking LCM, so 4 and 2 LCM will be 4, then 13 plus 7 to the 14. So 14 upon 4 upon 2 again 13 plus 14 that is 27. 27 upon 4 into 2 that is 27 upon 8 is the fourth rational number. Now sixth rational number. For sixth rational number, the sixth rational number will be between 7 by 2 and 15 by 4 upon 2. So the rational number will be again taking LCM 4, 14 plus 15 upon 4 upon 2 that is 14 plus 15 upon 4 into 2 that is 29 upon 8. So that is the sixth rational number. So what are the rational numbers between these 3 and 4? So 3 and 4 which that is 25 by 8, then 13 by 4 and 27 by 8, then 7 by 2, then 29 by 8, then 15 by 4, then 4. So 1 2 3 4 5 6 these are the rational numbers between 3 and 4. तो ये 6 rational number हुए हमारे 3 और 4 के बीच में. This is slightly complicated process. ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है. इसकी जगह हम सेकंड मेथड यूज करते हैं जो इजीएस्ट मेथड है. Since I have to show both the methods, so I have explained this. क्योंकि मुझे दोनों मेथड समझाने थे इसलिए मैंने इसे समझाया है. Next, now the second method to find the rational numbers between 3 and 4. This method says is whatever the rational numbers we have to find out, just add 1 to each. जो भी rational number हमें निकालने हैं हम उसके साथ 1 को ऐड कर देते हैं. So here we have to find out the 6 rational numbers. क्योंकि हमको यहाँ पर 6 rational number निकालने हैं. So we will write down 6 plus 1 that is 7. तो अब हमको 6 rational numbers निकालने हैं तो हमने उसमें plus 1 कर दिया means we get 7. Now how we can get 7 from we get 3 from this 7. अब हमको इस 7 से 3 कैसे ऑब्टेन हो सकता है? If we just you have to multiply the number we get it from the given number. ठीक है, जो given number है उसके साथ हमको जो नंबर मिला है उसको just multiply करना and divide the number we get. और जो नंबर हमको मिला था उसी से हमको डिवाइड भी करना है. So 7 into 3 means 21/7. अगर हम 21/7 को वापस अगर सॉल्व करेंगे तो 7 3 जा 21. तो हमको 3 ऑब्टेन हो जाएगा. So what the number we get it? कौन सा नंबर हमको ऑब्टेन होगा? 21/7. ओके. नेक्स्ट 4 के केस में देखते हैं. 4 के लिए हम जस्ट ऐसे ही करेंगे 7 into 4/7 that is 28/7. तो हमको ये नंबर मिल गया 21/7 and
28 upon 7. Now we can write the numbers between 21 upon 7 and 28 upon 7 easily. अब हम 21 upon 7 और 28 upon 7 के बीच में किसी भी नंबर को इजीली लिख सकते हैं. So after 21 the number will be 22 by 7. 21 के बाद नंबर क्या हो गया 22, then 23 by 7, then 24 by 7, then 25 by 7, then 26 by 7, then 27 by 7. So now you will get the 6 rational numbers between these 3 and 4. 3 और 4 के बीच में हमको जो 6 rational number दिए थे, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So these are the 6 rational numbers between 3 and 4. तो ये 6 rational number हो गए 3 और 4 के बीच में. I think this is the easiest method to find out the rational number. ये जो second method है वो easiest method है rational numbers को find out करने का. So we will follow this second method. इसलिए हम second method को ही follow करेंगे. Question number 3. Find 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. So for this question we will use the second method since it is easiest method. क्योंकि second method हमारा easiest method है तो हम इसी का use करेंगे. How many rational numbers we have to find out? 5 rational numbers. कितने rational number हमें निकालना है इसमें? 5. So what we will do? We will just add 1 to the numbers of rational number we have to find out. जो भी numbers हमको rational numbers के निकालने हैं उसमें plus 1 कर देंगे. So 5 plus 1 what we get is 6. तो 5 plus 1 करने से हमको क्या होगा? 6 का. Now what we will do? We just multiply the number we got it to the numerator and denominator of the given number. हमने क्या किया? हम जो 6 नंबर हमको ऑब्टेन हुआ उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी गिवन नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिए हुए हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करना है. सो 3 by 5 multiply 6 by 6 that is 3 is the 18 and 5 is the 30. Again for case of 4 by 4, so again multiply 6 by 6 by 6. 4 6 are 24 and 5 6 are 30. So now we can write the numbers 15 by 30 and 24 by 30. अब हम 18 by 30 और 24 by 30 के बीच में नंबर्स लिख सकते हैं. जैसे after 18 19 by 30, then 20 by 30, then 21 by 30, then 22 by 30, then 23 by 30. So these are the 5 rational numbers between these 3 by 5 and 4 by 5. तो 3 by 5 और 4 by 5 के बीच में जो 5 rational number हो गए वो कौन से हो गए? 19 by 30, 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30 and 23 by 30. Now come to the question number 4. Question number 4 is the of 2 and 4. Question number 4 जो है वो 2 और 4 इसका. First, every natural number is a whole number. Yes, answer is true since all the whole numbers is the collection of natural numbers and 0. Since the natural numbers start from 1 and whole number contains all the numbers which starts from 1 also, so it is true. Next, second, every integer is a whole number. Answer is false. Integers are of two types. Integers are positive as well as negative integers. Since the whole number does not contain any negative integers, so it is false. Third, every rational number is a whole number. The answer is false. Since rational numbers can be written in P upon Q form where Q is not equals to 0 and Q does not divide P completely, that are not a whole numbers. अगर Q किसी भी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाता तो वो whole number नहीं है. I think you have understood this exercise 1.1. If you have any doubt, you just WhatsApp me. Till that, solve the questions of this exercise in your notebook. Thank you. Have a nice day.